नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। राजस्थान माउंट आबू के शांति वन में स्थापित ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में कलकत्ता के रमेश डागा जी, जो रामचंद्र परमहंस मिशन के सक्रिय सदस्य के साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आध्यात्मिक गुरु के विचारों से ऐसे प्रभावित हुए कि यहीं के होकर रह गए। उनकी लगन ऐसी लगी कि अपने आराध्य से मोह भंग कर ब्रह्म कुमारी प्रजापिता व शिवानी दीदी के इस विचारों को सुनने के उपरांत इस आस्था से ऐसा आत्मिक सुखद महसूस किया कि आज भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण व आराध्य को एक देवता के अलावा और कुछ नहीं सुने। रमेश डागा जी से एक वार्ता में राजस्थान माउंट आबू से नीरज श्रीवास्तव जी की रिपोर्ट, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह के साथ। कि सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ है जीवन में आज वो है, सब शांति मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, लेकिन जो बेस है वो हमारे पास नहीं है। तो बेस क्या है? किसी भी चीज़ का निर्माण बेस पर ही होता है और जीवन में वो बेस है पवित्रता। अब पवित्रता के लिए जो शब्द अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, स्वराज्य और स्वराज्य। तो स्वराज्य आपके पास कब होगा? जब आप औरों से अलग होंगे, आपका अपने ऊपर राज्य होगा। तो अपने ऊपर जैसे ही राज्य हुआ वैसे ही आप प्योर बनेंगे। और जहाँ औरों का राज्य हुआ वहाँ गंदगी आई। हमें गंदगी कब आती है? जब हम औरों से मिलते तब गंदे होंगे। जब हम किसी से मिलेंगे नहीं तो गंदगी आएगी नहीं। इसीलिए परमात्मा ने एक बात हम लोग को समझाई, वो क्या? किसी के प्रभाव में नहीं आना। जहाँ किसी के प्रभाव में आए तो वही प्रकार होगा। दूसरा एक बहुत अच्छी बात याद आ गई है, हम लोग को ज़िंदगी में घाटा कब होता है? एक प्रश्न, घाटा तो हम बिजनेस के रूप में देखते हैं कि हम, अच्छा उसकी निशानी क्या है? घाटे की निशानी क्या है? अब वो जैसे हिसाब में गणित में वो गणित नहीं, वो मैं गणित में ले जा रहा हूँ। घाटे की निशानी क्या है? कि जो हमने पूंजी लगाई थी, घाटे की मैं एकदम सिंपल में जाइए, डीप में मत जाइए, घबरा जाते हैं हम। शहर में जाइए, इंजीनियर पढ़े ना, गणित पढ़े ना, गणित के साथ घाटे की निशानी क्या है? गणित मैथमेटिक्स पढ़े हैं ना, उसमें घाटे की निशानी क्या है? जिससे पता चलता है ये काउंट किए, फिर उसमें जैसे मैं काउंट मेरे पास, आप ही बताइए सर। एक लाइन खींची हुई है, वो माइनस, वो निशानी है घाटे की ना, ठीक है। घाटा देखिए कहाँ कहाँ होता है, माइनस में भी होता है और डिवाइड में भी होता है। दोनों अकेले हैं। जब आप अकेले होंगे तो घाटे में होंगे। फायदे में कब होंगे? जब आप गणित में आइए, फिर गणित में आइए, गणित से आप फायदे में कब होंगे? जब प्लस होंगे, तो जब प्लस होंगे और या ऐसे होंगे, बिल्कुल ठीक है ना, क्या होगा? लेकिन फायदा किसमें ज़्यादा होगा? जोड़ में हम जब उसको मल्टीप्लाई जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ मालूम? ये जैसे वो वैसे, बस। और प्लस में क्या हुआ? ऐसे, एक खड़ा और एक सोया हुआ। एक खड़ा है, दूसरा सोया है, तो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों खड़े हो जाएंगे, दोनों एक समान खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? कई गुना फायदा होगा, कई गुना फायदा हो जाएगा ना। तो परमात्मा हमसे क्या बोलता है? आप बच्चे, तुम मेरे जैसे हो, मेरे जैसे बनो। हमने क्या किया? अब आपसे कंपटीशन कर, जैसे आप वैसा मैं। एक नई चीज आई, अब घाटे में आई। एक सोया हुआ था तो नुकसान होना, लेकिन बड़ा नुकसान कब होगा? दूसरा सवाल, उसकी भी निशानी ऋण की आज तक किसी ने हमको नहीं बताई। परमात्मा ने दिया
एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, क्या बोलते हैं भाग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तगड़ा घाटा हो जाता है ना। अब ये निशानी पहले तो केवल सोए हुए थे, यानी कुछ नहीं कर रहे थे, डेड थे। लेकिन आप जब जागृत हो और एक मन ऊपर, बिंदी मीन्स माइंड, एक माइंड ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा, तो क्या होगा, घाटा ज्यादा होगा, बहुत कम होगा। बहुत जबरदस्त घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो परमात्मा हमें कहता है न तो हमें अकेले होना और न तो मन को ऊपर नीचे करना, हमें जुड़ना है, दो होना है। और कैसे जुड़ना है, जो बाप समान बनना है। सर एक चीज समझिए, आप यहाँ पे जब आपने बताया 50 साल यहाँ पे नहीं, मैं 40 साल उस 40 साल में जब आप आए उसके पहले आपकी ज़िंदगी जो थी वो क्या थी? चले बाबा, कौन से ऐसे गुण थे वो जो मेरे में नहीं थे, सोचे कौन से ऐसे अवगुण, बस एक चीज़ से थोड़ा सा परे था, बाकी सारे अवगुण मिले थे। ठीक है, और जब उनका बना एक ही पॉइंट से बना था, वो था क्या, मेरे को बचपन से मैं गीता फाड़ के फेंक देता, बचपन से। पता नहीं कई बार हम लोग को क्लास 6 में गीता पढ़ानी शुरू की थी, तो मैंने वहाँ फाड़ दिया कि चरित्र बहुत गए, ये क्या है, तुम गीता क्यों फाड़ रहे? मैंने कहा गीता झूठी, बड़े नाराज हो गए, तुम कितनी गीता पढ़े हो, तुम कहते हो। मैंने कहा मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये गीता झूठी। क्लास में कभी भी कोई प्रश्न पूछते थे, उसका उत्तर वो भी नहीं दे पाते थे, तो मैं देता था। तो बोलते कि तू उत्तर कैसे दे रहा है? मैंने कहा मेरे को पता है। एक संयोग हुआ, राजस्थान पहली बार आया, ठीक कर मेरा सब कुछ ट्रेन में चोरी हो गया, कुछ भी नहीं बता मेरे पास, केवल पूरे परिवार के साथ ही था, केवल जो कपड़े पहने हुए वही हमारे पास है, पूरा सामान कर दिया था। तो यहाँ सीकर में मुझे लेना पड़ा। तो वहाँ पर एक भाई से मेरा परिचय हुआ। तो उस भाई ने वो बहुत मेरे को कोशिश किया ब्रह्मा कुमारी की, और किसी की बात कर ब्रह्मा कुमारी की बात कर, मैं एकदम सीधा ऐसे ही बोलता था, सबकी बात कर ब्रह्मा कुमारी की बात मत कर, नहीं आप बोलो क्या प्रश्न है, क्या मेरे प्रश्न के उत्तर दे नहीं पाता। तो अंत में वो भाई जो है, 15 दिन हो गए, आप तो समझा नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा समझा नहीं पाएगा, कोई और योगी है तेरे यहाँ तो मुझे बता। तो बोला हाँ एक है पहुँचा वाली। मैंने कहा ठीक है, एक सर था, तू बताना मत मेरे प्रश्न। बोला ठीक है मैं बताऊँगा नहीं, तो चलूँगा एक दो दिन। मेरे मन में क्या है, मैंने कहा एक दो दिन नहीं अभी चलेंगे, तेरा कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल गया तो बोला बात क्या है, मेरा योगी होगा तो मेरे प्रश्न जान जाएगा और उत्तर मेरे को बिना बताए देती है। वहाँ गया, ऐसे होता परिचय आपस में घंटा वार्ता है क्या है। तो उसने अचानक मुझसे कहा भाई साहब आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? मैंने कहा क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, दवाई लिख के देगा। आपने दवाई ली, ठीक से दवाई ली, आपकी तबीयत और ख़राब हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, डॉक्टर के पास एक ही रखता है, मेरे को बोलेगा हॉस्पिटल भर्ती है। बोले क्यों, डॉक्टर ने दवाई दी, आप ठीक नहीं है। तो अब वो हॉस्पिटल क्यों बोल रहे हैं? नंबर वो इसलिए बोल रहा है कि कुछ जगह रह रहे हो थोड़ा सा गहराई में है, अब नाम में मत जा, नाम की गहराई में। ठीक है, तो मेरे को बचपन में एक चीज़ मैंने सीखी है, वो आप लोगों को बता देता हूँ। कभी ज़िंदगी में कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आवे, उसका संधि विच्छेद कर क्लियर शब्द का अर्थ जानने के लिए यही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बैठा मैं शब्द जहाँ पाँच से जन्म, पाँच अलग करो, जन्म अलग करो। तो पाँच का मतलब पाँच, जन्म का जानकारी। पाँच जानकारी कौन सी चाहिए,
और सोच रहा हूँ नहीं मिल रहा। समझो कि क्या हुआ, एक कंपनी में गया मैं जॉब के लिए, तो उन्होंने कहा भैया ये फॉर्म भर दीजिए। तो फॉर्म में क्या देखा, नाम है, पता है, धर्म है, कर्म है और उम्र है। ये देखो आंसर मिल गया। अब वो आंसर मिल गया। अब सच में देखिए, पहले हमें हमारा नाम, हम अपना नाम लिखेंगे तो साथ में पिता का नाम लिखेंगे। जब पता लिखेंगे तो उसमें भी 2 पता लिखेंगे, लोकल एड्रेस, परमानेंट। फिर उम्र लिखते हैं, ठीक है। उम्र में रूप दिया जाता है, ठीक है, आपकी रूप कैसी है। उसके बाद तीसरा चौथा चीज़ जो आता है वो आपका धर्म क्या है। धर्म मतलब ये तो ये वाला हुआ, और एक्चुअली हमारा धर्म क्या है अब हमको पता चलता है। और 5वां चीज़ आपका कर्म क्या है। तो ये 5 चीज़ अगर आपको मिल जाए तो आप किसी भी को भी पहचान सकते हो, किसी को भी जान सकते हो। ठीक उसी के बाद खेला हुआ। तो खेला क्या हुआ, मैं गया यहाँ, क्या नाम इसका, एक स्टेशन था झारखंड में, वहाँ पर रात को 1:30 बजे मैं बैठा हुआ था। तो क्या करूँगा, तो वहाँ बोर्ड में पढ़ रहा था, तो एक जगह आया, मैंने रेलवे मेंबर्स में एक भाई का नाम आया, कृष्ण कुमार साबू, और बजा रहा था। तो मेरा भाई, और ये रेलवे का मेंबर है, मेरे को बताया ही नहीं। अब तो रेलवे के चलो मैं नहीं हूँ, मैंने कहा सब बजा दो। मैंने कहा यार क्यों की तू बोलता है कि वो तू नहीं है। सच में मैं वो नहीं हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और वो बिजनेसमैन है, ठीक है। दूसरा बात, दोनों हम लोग एक ही जगह के हैं, गुमला, रांची के पास में जगह है गुमला। हम लोग दोनों हैं वहीं के, लेकिन मैं गोरा चिट्टा हूँ, वो काला मोटा है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अब 2 डिफरेंस आ गया ना, एक बिजनेस का डिफरेंस आ गया और एक रूप का डिफरेंस आ गया। उम्र लगभग बराबर आ गया। तब मुझे पता चला कि 2 चीज़ों का भी, एक चीज़ का भी डिफरेंस हो जाएगा तो फ़र्क हो जाता है। तो अब याद आया फिर बचपन का एक खेल कि तुम मन में सोचो कुछ, मैं बता दूंगा आपने क्या सोचा। चीज़ का आपसे नाम नहीं पूछूंगा, बता दूंगा, वो चीज़ दिमाग में आ गई मेरे। अब उसको जो मैंने ये किया, तो गीता का जो शब्द है 5 जन्म, यानी परमात्मा आकर के सबसे पहले जो संग यानी ध्वनि करते हैं पूरी दुनिया में, वो ये है 5 चीज़ों की जागृति। और ये ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से परमात्मा वही 5 चीज़ बताते हैं। सब एक से आपसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आने से पहले आप किस भगवान को मानते थे, किस देवी देवता मानते थे, और आज मान रहे नहीं मान रहे, भगवान को क्या मान रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने पूजा नहीं की। बचपन में मैंने गणेश की भी बहुत पूजा की, हनुमान की भी पूजा की, माता जी की पूजा की, दुर्गा जी की भी पूजा की। पूजा सब की, ठीक है, लेकिन मन में एक ही लगता था, ये तो एक है। उनके पास तो लक्ष्मी जी के पास केवल धन है, सरस्वती जी के पास केवल ये है, इसके पास केवल ये है, ये एक ही के पास क्यों गए? एक तो कोई होगा जो सबको देता है। तो नारायण के मिशन क्या है, विष्णु भगवान मिशन क्या रहते हैं? विष्णु भगवान और नारायण एक ही है बस। है, तो एक ही अब पता चल गया हमें कि ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ा का प्रतीक है, इसीलिए 4 हाथ दिखाया गया। और विष्णु एक्चुअली ये बोलते हैं ना, पालना करते हैं, पालनहार। हाँ, पालनहार। तो वो पालनहार का जो शब्द है, उसको जब ध्यान से समझिएगा तो बड़ा रहस्य खुल जाएगा। थोड़े शब्द में इसको देखिए, जन्माता कोई है, जो पालनहार रहता है वही मूल्यवान है। और थोड़ी ज़्यादा तुमको संभाल हॉस्पिटल भर्ती हो गया, अब वहाँ पर और ख़राब हो गई। अब क्या करेगा, अब ICU ले जाना,
इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसको ICU में ले गए। बोले क्यों? मैंने कहा उन्होंने समझा कि इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब एक डॉक्टर से काम नहीं चलेगा और किसी को पूरी निगरानी करनी चाहिए। ये मैं बोला और बोल के मैं बोला नहीं ऐसे किया उनसे और उसके चलते, क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। आज जो अपने बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना, पंक्ति सजा को लेकर के, भोजन को लेकर के, सब दुनिया की बातों को लेकर प्रश्न आते हैं कि क्यों पहले भी तो था, अभी इसके लिए मनाही क्यों? पहले इसके बगैर जीवन नहीं मानते थे, अभी इसके लिए ऐसा सब ये चीज़ ऑपरेशन करता है। गीता का अभिप्राय क्या है और कितनी मान्यता दे रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। जब उसके बाद उस भाई से जब दूसरे बार में जब मिला तब उसने मुझसे पूछा आप गीता पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं। क्यों? ये गीता क्यों पढ़ा? तो बोला कि अब आप गीता पढ़ते, मैंने किस लिए आप फिरते हो? मैंने कहा जो लिखा रहता है ना, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे को ये लाइन गलत है। बोला ठीक, बहुत अच्छा, अब आप पढ़ना शिव भगवान। 34 साल में मैं आज तक पूरी गीता नहीं पढ़ पाया। अब मैं आपको बताऊँ, मैं एक गीता के एक श्लोक लिखता हूँ और उसको 15, 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना, कभी 3 साल लग जाते हैं उसके अर्थ पाने। एक सिंपल अर्थ बता देता हूँ। 5 जन्म ऋषि केशव देव धरणी गया, ये सब जो सुना होगा तो मेरे मन में भी उत्कंठा जागी है। 5 जन नामक शंख बजाया, ये कौन सा शंख? तो मैं बाजार में गया, जहाँ तहाँ शंख बनते हैं, भाई 5 जन नामक शंख है, कोई शंख नहीं है। मैंने कहा भैया जब गीता में लिखा है तो होगा जरूर। वो देवव्रत नामक शंख बजाया, उसने पांडु शंख बजाया, उसने ये बजाया, तो 5 जन शंख तो जरूर होगा। अरे एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ा बंगाली मुझे मिला शंख की दुकान में। तो उसने कहा कि ये कहाँ से तुमने लिया 5 जन नामक शंख? मैंने कहा ऐसे तो गीता में मिली। तो बोला देख ये काम कर गहराई में है, अब नाम में मत जा, नाम की गहराई में। ठीक है। तो मेरे को बचपन में एक चीज़ मैंने सीखी, ब्रह्मा कौन थे? बिल्कुल साधारण। और कौन थे? उस रूप में देखा जाए तो पति सभी वाले, ठीक है ना, उनको माध्यम बनाया परमात्मा ने। लेकिन विष्णु कौन थे? संपूर्ण पवित्र। वो स्टूडेंट थे। ब्रह्मा कौन थे? स्टूडेंट थे। और विष्णु क्या हुआ? डिग्री पा गई, उनको डिग्री मिल गया, 16 कला संपूर्ण हुए। तो उन्होंने उनके अंदर में जो पालना होगी, तो जो आप लेके आए थे वो निखर जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिएगा उनके हाथों में जो 4 चीज़ दिखाते हैं ना, सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म का फूल, ठीक है, और शंख, यानी मीठी वाणी है, और आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और स्व का चक्र घूमता रहना चाहिए। यही है। चलिए बहुत अच्छा लगा मिलकर। सर अपना परिचय दे दीजिए ना। मेरा नाम रमेश चंद्र दादा, लौकिक नाम सही का नाम है, और मैं कलकत्ते से हूँ। तो अभी हम यहाँ पे हमारे बीच में है रमेश चंद्र दादा जी, यहाँ 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी प्रजापति पिता से यहाँ से आप रूबरू रहे हैं, जहाँ से एक विश्वास के तौर पे यहाँ पे हैं, और आपने भी गीता के विषय में और अध्यात्म विषय में, नारायण के विषय में जो इन्होंने बताया, मैं बहुत इनको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।